बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ एमसीक्यूज डिस्कशन है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और एंजाइम से रिलेटेड, जो कि एमडीकेट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि टेस्ट होती है एमकेट। और इसमें हम जो एमसीक्यूज पढ़ेंगे वो फेडरल से, सिंध बोर्ड से, और उसके अलावा जो बुक है पंजाब की उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, इनका मिक्सचर है। आप जब ये बुक रीड करेंगे तो आप इंशाल्लाह एबल हो जाएंगे कि ये सारे के सारे एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकें। सबसे पहला एमसीक्यूज है, that is the most abundant organic compound to be found in any type of cell is। जो किसी भी सेल में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो प्रोटीन होता है, जो कि मोस्ट अबंडेंट होता है। प्रोटीन इज द मॉलिक्यूल, इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक है जो कि मोस्ट अबंडेंट है। अगर इनऑर्गेनिक की हम बात करें तो वो वाटर होता है। बेस इज एक्ट एज ए प्रोडक्ट एज वेल एज रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन फोटोसिंथेसिस, अगर आप फोटोसिंथेसिस में देखें इसकी इक्वेशन को, तो आप वाटर जो है वो बोथ साइड आप फाइंड करेंगे, एज वेल एज रिएक्टेंट एज वेल एज क्या प्रोडक्ट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द वाटर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है वाटर। इसका प्रोटीन है और इसका जो है वो वाटर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन्स सब यूनिट आर। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के। ये दोनों ग्रुप मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे तो ये जिनसे बने हुए हैं वही सब यूनिट रिलीज करेंगे। सो ये जो बने हुए हैं वो अल्डिहाइड और कीटोन के बने हुए हैं, लिहाजा कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेंगे हम तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? अल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे। Question number 4 है, the type of chemical bond reaction which correctly justify the synthesis of cellulose। सेलुलोज की सिंथेसिस कौन हमें जो जस्टिफाई करेगा? वो जस्टिफाई करेगा कंडेंसेशन प्रोसेस। अब कंडेंसेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और क्या रिलीज करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। जो यहाँ पर जो सेलुलोज है उसमें मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड एज कंडेंसेशन प्रोसेस, और बनाते हैं क्या? जो मोनोसेक्राइड्स बनाते हैं सेलुलोज यानी कि पॉलीसेक्राइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल। जो ग्लूकोज है वो मोनोसेक्राइड है, इट इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल। जो ग्लूकोज होता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मोस्ट कॉमन रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज 6 कॉर्नर्ड। जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो उसमें 6 कॉर्नर आपको मिलेंगे। मोनोसेक्राइड आर मेजर कंपोनेंट ऑफ। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनका मेजर कंपोनेंट यहाँ पर डीएनए है, एनएडीपी है, एटीपी है और राइबोल्यूज बायफॉस्फेट हैं। ये जो है ये मोनोसेक्राइड्स के हैं। मोनोसेक्राइड्स मतलब कि इनके मेजर कंपोनेंट हैं, वो मिलकर इन डीएनए को, एनएडीपी को, एटीपी को और राइबोल्यूज बायफॉस्फेट को बनाते हैं। यहाँ पर मोनोसेक्राइड्स से मतलब है शुगर। जो शुगर होता है वो डीएनए में भी मौजूद होती है, एटीपी में भी मौजूद होती है और उसके अलावा एनएडीपी में और राइबोल्यूज बायफॉस्फेट में भी शुगर जो है वो मौजूद होती है। यहाँ पर इंसुलिन, मायोसिन, सिस्टीन, ये यहाँ पर अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स हैं। सो लिहाजा ए सी डी इनका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी होगा। The type of polysaccharide which can be stored in plants and animal respectively। so starch and glycogen आपने पढ़ा है। starch जो है वो प्लांट में stored form of the food है और glycogen जो है वो एनिमल्स में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिश इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। नेचर में जो अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट हमें मिलती है दैट इज द सेलुलोज। सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमें मिलती है नेचर में। It is an example of ketotriose produced by splitting of 1,6-biphosphate during glycolysis। जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है वो कीटोज होता है, ट्रायोस, जो कि बनता है जब ब्रेकडाउन होती है फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट की। क्वेश्चन नंबर 11 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच हैज हाई मोलिकुलर वेट एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। जो स्पेरिंगली सॉल्युबल वाटर में होता है दैट इज द पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो उनका वेट भी हाई होता है और वो जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल भी होते हैं वाटर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्ट। जो सक्रोज होता है उसमें ये लिंकेज नहीं पाई जाती, इसमें जो है वो 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। एक्सेप्ट का यहाँ पर मतलब होता है सिवाय।
मतलब कि हमें यही बताना होता है कि इसमें कौन से ऑप्शंस जो है वो इनमें गलत है, सिवाय इसके जो है वो कौन से ऑप्शन जो है वो सही है। लिहाजा ये जो माल्टोज हैं, लैक्टोज हैं, अमाइलोज हैं, ये ऑप्शन सही है सिवाय किसके, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय किसके, सेक्रोज के। 13 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन इन ऑल अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट। जो आर ग्रुप होता है रेडिकल, ये कॉमन नहीं होता हर अमाइनो एसिड्स में। हर अमाइनो एसिड्स में डिफरेंट ग्रुप जो होता है वो रेडिकल यानी कि आर ग्रुप का होता है। अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक, अल्फा कार्बन, ये हर अमाइनो एसिड्स में पाए जाते हैं। एंड उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है, द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट हैव बीन found to occur in cell and tissue are 170 amino acids are found in सेल्स में, हर सेल में, हर टिश्यू में इतने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और जो 20 होते हैं वो बिल्कुल मेन होते हैं। अ प्रोटीन मॉलिक्यूल रिलेटेड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर होमोपॉलीमर जो है वो इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, इसका ऑप्शन जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर एमसीक्यू से पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है इसमें जो है, इसमें जो है वो कौन सी चीज़ है जो है वो रिलेटेड नहीं है। दूसरी सारी की सारी रिलेटेड हैं, मगर वो कौन सी है जो कि रिलेटेड नहीं है। सो यहाँ पर होमोपॉलीमर जो है वो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये होमोपॉलीमर नहीं होता। 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स मिलकर हेट्रोपॉलीमर प्रोटीन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन इन इट्स प्लेस। जो अल्फा हेलिक्स होती है यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, प्रोटीन के 4 से 5 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तीनों स्ट्रक्चर्स होते हैं। और क्वाटरनरी भी होता है, ये चारों होते हैं। इनमें जो सेकेंडरी वाला होता है उसको उसमें फोल्डिंग्स होती हैं प्रोटीन्स की, जिस फोल्डिंग्स को हम कहते हैं हेलिक्स। और उन हेलिक्स में पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। The most abundant protein to be found in animal is, यहाँ पर कोलेजन इज द मोस्ट abundant protein जो कि bones की मैट्रिक्स में पाई जाती है, मैट्रिक्स ऑफ द bones. Which of these is not significant to maintain the coordinate structure of protein? This is the peptide bond. इसमें मोर सिग्निफिकेंट जो है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं और उसके अलावा हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड्स भी पाई जाती हैं। इन इंसुलिन मॉलिक्यूल द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये आपने लफ्ज़ याद रखना है, ये आपने यहाँ पर गौर फिक्र करना है कि ये पूछ रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं मतलब कि अमाइनो एसिड्स मिलकर एक चेन बना दी, दूसरे अमाइनो एसिड्स ने मिलकर दूसरी चेन बना दी। इंसुलिन में क्योंकि 2 चेन्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा, दोनों चेन्स को मिलाने वाला जो बॉन्ड होता है, जो लिंकेज होती है, उसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज या डाइसल्फाइड ब्रिजेस। अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस है। अगर आपसे पूछ रहा कि अमाइनो एसिड्स को मिलाने वाला इंसुलिन में कौन होता है, कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो वो आप कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। आपको पूछिए कि इंसुलिन में जो 2 चेन्स हैं अल्फा एंड बीटा, दोनों को मिलाने वाली जो लिंकेज है वो कौन सी है, वो डाइसल्फाइड लिंकेज होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, if a protein molecule having a 2 polypeptide chain and 990 amino acids, then how many water molecule were released during its synthesis? आपको याद होना चाहिए कि जो चेन्स होती हैं, नंबर ऑफ चेन्स, उनको हम माइनस करते हैं नंबर ऑफ अमीनो एसिड से, तो हमें पता चलता है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। जो 1990 में से अगर हम 2 माइनस करें तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, द स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस प्रोटीन कंप्राइज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स एंड स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड्स की फॉर्म में, फिब्रिल्स की फॉर्म में फाइब्रस प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। Another question number 22, all of the following are included in lipid except chitin is not included in lipid because it is a polysaccharide. 23 क्वेश्चन है, एसाइल ग्लाइसरॉल जो है वो ईस्टर्स बनाते हैं बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ये दोनों मिलकर एसाइल ग्लाइसरॉल बनाते हैं थ्रू अ ईस्टर लिंकेज। A fatty acid is unsaturated if it contain double bond between कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो ये कहलाएंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, डबल बॉन्ड वाला। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ टेल इज फॉर इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज ड्यू टू फैटी एसिड, क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर का अगर आप देखें तो वहाँ पर 2 टेल मौजूद होती हैं, दोनों में जो है वो फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, अनसैचुरेटेड भी और सैचुरेटेड भी, दोनों में से एक अनसैचुरेटेड होगी और एक सैचुरेटेड होगी। जो एक टिल्ट होती है जो वो कहलाती है अनसैचुरेटेड वाली। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन फॉस्फोलिपिड की टेल की वो रिलेटेड होती हैं किससे, फैटी एसिड से।
फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड। यहाँ पर लेसिथिन जो है वो एग्जांपल है किसका, फॉस्फोलिपिड का। क्यूटिकल इन द फॉर्म ऑफ, क्यूटिकल जो है वैक्स की फॉर्म में पाया जाता है। द हार्मोन्स ऑफ एड्रेनोकॉर्टेक्स गोनेट्स बिलोंग टू टर्पिनॉइड क्लास है लिपिड की, जिसमें स्टेरॉइड्स आ जाते हैं। वहाँ पर जो है वो ये गोनेट्स और एड्रेनोकॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं वो बनते हैं। इट इज़ नॉट केमिकल कॉम्पोनेंट ऑफ लेसिथिन मॉलिक्यूल। लेसिथिन मॉलिक्यूल का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है। सो आइसोप्रीनोइड यूनिट्स आर नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ लेसिथिन। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वो 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स होते हैं ग्लाइसरोल में। वो तीनों के तीनों फैटी एसिड्स के साथ मिले हुए होते हैं, तो वो बन जाता है नॉन पोलर। देयर इज अ नो एम्प्टी स्पेसेस, सो इट बिकम्स अ नॉन पोलर, नॉन पोलर बन जाता है। और इसके अलावा ये जो है वो लेस डेंस होता है वाटर से, जी हाँ बिल्कुल। हाई एनर्जी वैल्यू होती है कार्बोहाइड्रेट से, जी बिल्कुल। और इसके अलावा लो प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन देन द, लो प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन देन द कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोजन का नहीं, ऑक्सीजन का लो प्रोपोर्शन होता है, इसका लिहाजा करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोस शुगर बेस बनाते हैं ये न्यूक्लियोसाइड्स। अगर फॉस्फेट मिलेगा तो देन बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड, देन न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाएंगे न्यूक्लिक एसिड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अगर आप देखें स्ट्रक्चर इसका तो आप पाएंगे यहाँ जो लिंकेज होती है ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, यहाँ पर ये इस तरह कुछ लिंकेज बनती है कार्बन की ऑक्सीजन की, फॉस्फेट की ऑक्सीजन और कार्बन की। क्योंकि आपको पता है डिफरेंट कंपाउंड्स मिलकर ये स्ट्रक्चर ये चेंज बनाते हैं, तो इसलिए उनके जो मेन एटम्स होते हैं, जो मेन जो ग्रुप्स ऑफ एटम होते हैं उनको, उनकी जो लिंकेज होती है उनको ही हम लेते हैं, ताकि हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के एटम्स देख पाएँ कि किन एटम्स के बीच में ये लिंकेज बन रही है। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बी ऑप्शन, कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फेट और ऑक्सीजन कार्बन के बीच में। Which of one is an example of mononucleotide? ATP is the example of mononucleotide. All of the following molecule are directly synthesized from DNA except प्रोटीन जो है वो डायरेक्ट नहीं बनता। प्रोटीन को बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होती है। पहले इंफॉर्मेशन आती है डीएनए से एमआरएनए तक, एमआरएनए से बन जाती है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म बनाता है, साइटोप्लाज्म में होते हैं टीआरएनए आरआरएनए। ये जब होते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस तो फिर बनती है प्रोटीन। It is an unusual mode flow of genetic mode information within the cell. DNA, mRNA, protein. DNA से बनता है mRNA, mRNA से प्रोटीन बनती है। Most cellular secretion are glycoprotein in nature. ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है नेचर में। डैश प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन में कौन से जो रोल प्ले करते हैं, जेट इज द न्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन्स। ये न्यूक्लियोहिस्टोन जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन एक्सप्रेशन में ये हेल्प करते हैं। एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि मिनिमम एनर्जी होती है रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। अब उस एनर्जी को डिक्रीज करके रेट को बढ़ाना, रेट के रिएक्शन को बढ़ाना, ये काम होता है एंजाइम का। ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम एक्सेप्ट। यहाँ पर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक्टिव साइड होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम विच इज कोवलेंटली bonded and permanently bonded, that is the prosthetic group, जिसमें एग्जांपल है पोरफायरल रिंग्स आ जाती हैं उनकी, क्लोरोफिल की एज वेल एज हीमोग्लोबिन की और साइटोक्रोम की भी। It is act as a precursor of substance for coenzyme used by the various enzyme during cellular metabolism. They are the vitamins, क्योंकि जो coenzymes होते हैं वो vitamins मिलकर coenzymes बनाते हैं। Vitamins are the precursor for coenzymes. According to Desh model, active site of enzyme modified when react with substrate. That is the induced pit model, जो कि एमएल फिशर ने प्रपोज किया था। Ionization of active site and substrate are affected by, जो पीएच होती है वो आयोनिक बॉन्ड को अफेक्ट करती है, आयोनाइजेशन ऑफ एक्टिव साइट को अफेक्ट करती है। इट इज ड्यू टू हाई टेम्परेचर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम डिस्ट्रॉयड, एंजाइम इज सेड टू बी डीनेचर्ड, एंजाइम डीनेचर बन जाता है। अगर टेम्परेचर लो होगा तो वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब इनएक्टिवेट से हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, मगर डीनेचर से उसको हम नेचर्ड नहीं कर सकते, उसकी रियल पोजिशन में नहीं ला सकते। तो लिहाजा हाई टेम्परेचर पर सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। इसलिए अगर जो फीवर है वो 105, 107 या 106 से ऊपर चला जाता है तो हमारे सारे के सारे एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं और इवेंचुअली किसी भी पेशेंट की डेथ कॉज करते हैं।
द कॉम्पोनेंट इनहिबिटर है स्ट्रक्चरली सिमिलर विथ, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट के साथ सिमिलर होता है। इन यूकेरियोटिक एंजाइम्स आर मोस्टली, जो एंजाइम्स होते हैं वो अटैच होते हैं मेम्ब्रेन की सरफेस के साथ मोस्टली। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कन्वर्ट सक्सिनेट इनटू द फ्यूमेरेट, इसका जो इनहिबिटर है वो मेलेट है। An agent which reduce or stop the rate of reaction enzyme is termed as inhibitor, उसको हम कहते हैं inhibitor, inhibition cause करता है। It is the common requirement of all the enzyme working in living cell, that is the aqueous medium. Aqueous medium is the requirement of all the enzymes to perform their activity smoothly. If all the active site are occupied, then rate of reaction would be, अगर सारे की सारे एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाएंगी तो देयर इज नो सबस्ट्रेट अटैचमेंट, सो रेट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और ज़्यादा ज़्यादा सबस्ट्रेट आएंगे भी नहीं, तो जितने हैं उतने ही काफ़ी हैं, तो रेट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। डी इज़ द करेक्ट वन। राइबोसोम एग्जिस्ट एज सेपरेट सब यूनिट, एक होता है टीआरएनए, दूसरा होता है आरआरएनए, दैट बाइंड टुगेदर प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि बाइंड होते हैं दोनों प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू, एमआरएनए इनके बीच में आ जाती है। ये दोनों सब यूनिट बने हुए होते हैं आरआरएनए एंड प्रोटीन के। Which type of reaction takes place when a starch molecule are converted into the reducing sugar? That is the hydrolysis. Hydrolysis is that process in which water molecule is added into the macromolecule to break down into the smaller molecules. So starch is the macromolecule. When we add the water molecule, it converted into the smaller ones, and this process is called as hydrolysis. Question number 53 है, the diagram shows part of polymer. यहाँ पर ये जो एरो शो किया गया है, यहाँ पर ये दिखाया गया है पेप्टाइड बॉन्ड। अगर हम क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन में क्या बताया गया है, विच मॉलिक्यूल इज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड इंडिकेटेड बाय एरो, कौन सा मॉलिक्यूल हम यूज करेंगे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब यहाँ पर आपने जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ पर सी ऑप्शन पेप्टाइड बॉन्ड आपने टिक नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि रिक्वायर होगा इसको ब्रेक करने के लिए। सो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस आपको पता है, उसमें क्या यूज करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल यूज करते हैं। द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द मसल एंड लिवर एनिमल इज ग्लाइकोजन, दैट इज द ग्लाइकोजन। Question number 55 है, sucrose is non-reducing sugar because of the 1,2 glycosidic linkage। ये एक ऐसी लिंकेज है जिसमें क्या होता है, जो अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है वो फ्री नहीं रहता, लिहाजा ये जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर बन जाती है। How many heme group are there in one molecule of hemoglobin? There are the 4 heme group found in the hemoglobin molecule. In aqueous medium, the most stable tertiary conformation is that in which hydrophobic amino acids are buried inside। जो aqueous मीडियम होता है, पानी का मीडियम होता है, इसमें टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, अगर हम देखें तो जो लिपिड होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि जो हेड होता है उनका वो होता है हाइड्रोफिलिक, जो टेल होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। अगर हम पानी में उसे डालेंगे तो हेड जो है वो उसके पानी के साथ उसके साथ अटैचमेंट बनाएगा, क्योंकि पोलर जो है वो नॉन पोलर को अट्रैक्ट करेगा और नॉन पोलर जो है वो पोलर को अट्रैक्ट करेगा। जो कि टेल होंगी वो वाटर को रिपेल करेंगे, लिहाजा टेल जो होंगी वो उसकी अपर साइड आ जाएंगी और हेड जो है वो उसके डाउनवर्ड आ जाएगा। तो इस एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन यही है, और इस एमसीक्यूज का जो क्वेश्चन है वो मुझे इस एमसीक्यूज क्वेश्चन सही नहीं लग रहा था, तो इसका अगर आपको ऑप्शन मिल जाए, इसका करेक्ट ऑप्शन मिल जाए, आप मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच सब्सटेंस कंटेन द कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन? दैट इज द कोलेजन। कोलेजन जो है वो क्या है, कोलेजन ऐसा ये एक प्रोटीन है जो कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेन करती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हाट विल ब्रेक एन आयनिक बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड? दैट इज द हाइड्रोलाइसिस। हाउ मेनी फैटी एसिड आर नॉर्मली फाउंड इन द फॉस्फोलिपिड 2? विच स्टेटमेंट इज ट्राइग्लिसराइड के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड्स भी लिपिड्स हैं, और लिपिड्स में जो है वो ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है इन कार्बोहाइड्रेट एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। How many phosphodiester bond in ATP? ATP mononucleotide है, इसमें 0 phosphodiester bond होते हैं। एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट थ्रू स्पेसिफिक साइट कॉल्ड एज कैटालिटिक साइट। एंजाइम के पास होती है एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट में भी 2 साइट्स होती हैं, एक होती है बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है कैटालिटिक साइट। जो बाइंडिंग साइट होती है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट करवाती है, और जो कैटालिटिक साइट है वो रिएक्शन परफॉर्म करवाती है। सो लिहाजा जो रिएक्ट करवाएगी वो होगी कैटालिटिक साइट।
There is another MCQs, that is the 60 number 4. Which statement is true for all the एग्जाम्स। यहाँ पर सारे के सारे एग्जाम्स के लिए जो करेक्ट है ए बी सी ये करेक्ट तो हैं, आप इनको रीड करिएगा, मगर जो सारे के सारे एग्जाम्स के लिए करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द डी। ये क्या कह रहा है कि दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर टू स्टार्ट दैट रिएक्शन। ये सारे के सारे एग्जाम्स का काम होता है। और उसके अलावा 65 है, दैट इज़ द कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें, सबस्ट्रेट को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर इनहिबिशन डिक्रीज होगी इसकी, मगर नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर इरिवर्सिबल होते हैं, इनमें चेंज नहीं आती। डायपेप्टाइड जो हैं वो बनते हैं तब जब दो अमाइनो एसिड मिलते हैं, लिहाजा अमाइनो एसिड सिमिलर हों या डिसिमिलर हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा। सो आई होप सो आपको समझ में आएंगे आज तक के यही MCQs हैं। सो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।